यहाँ पे काफ़ी मोर हैं, आप देख सकते हैं। कुछ तो मुझे देख करके भाग गए। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, इतनी दूर से आया हूँ तुम्हारे लिए मैं ऑटो से उतरा, तुम चले जाओगे तो कैसे होगा। एक ही तो पंखे खुली है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब नाहरगढ़ फोर्ट। और ये कुछ एंट्रेंस में फल फ्रूट्स चाट जो भी यहाँ की फेमस चीज़ें हैं, टाइम स्पेंड करनी है तो आप देख सकते हैं। अभी ज़रूरत नहीं लगा ऐसा खाना पीना कुछ, सबसे पहले कवर करना है। सी ताड़ी गेट, दिस इज समथिंग एंट्रेंस, और हमें यहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी। 100 रुपये का एंट्री टिकट लिया। प्लेसेस टू विजिट नाहरगढ़, जयपुर वैक्स म्यूजियम, शीश महल, सनसेट पॉइंट, बावड़ी, माधवेंद्र पैलेस एंड नाहर बाबा टेम्पल। चलते हैं आगे और देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें कवर करनी है वो शीश महल, सनसेट पॉइंट, बावड़ी, ये 3 चीज़ हमें देखना है। उसके बाद वाली जो चीज़ें हैं थोड़ी सी सनसेट डाउन भी हो जाएगी तो भी हम कवर कर पाएंगे उसको। शीश महल, सनसेट पॉइंट एंड बावड़ी। इधर जयपुर वैक्स म्यूजियम है, रॉयल दरबार, शीश महल, जयपुर वैक्स म्यूजियम। सो आपके लिए एक बात बताना भूल गया मैं कि आप कोई भी फोर्ट विज़िट करें तो ध्यान में रखें कि आप CCTV सर्विलेंस के अंदर हैं। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, कुछ गलत ना करें और वातावरण शुद्ध रखें। ये देखिए व्यू। कितने दूर जाओ, फेंक दो चाचा मामा आओ।
क्या बोली? फाइनली कम हो चुकी है और मैंने कुल्हड़ बनाया, नॉट कुल्हड़ बनाया, कुम्हार वाले अंकल ने मुझे एक वाइन ग्लास बनवाया, गिफ्ट किया उन्होंने। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और आज के दिन में मिलती ही कहाँ है। लोगों मिट्टी की चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है। इंडियन कल्चर, इंडियन चीज़ें। लेकिन एक वाइन ग्लास बनाया, अभी उसे सूखने के लिए रखा हुआ है मैंने। अब देखते हैं लौटते समय तक अगर कंप्लीट हो जाए तो ज़रूर मैं लेकर जाऊंगा उसे घर, दिखाऊंगा। इस साइड बावड़ी है, चलते हैं देखते हैं। वो पीछे का व्यू आप देख सकते हैं। दिस इज बावड़ी। पहले के ज़माने में ये बनाई जाती थी पानी को इकट्ठा करने के लिए, या तो लोगों के नहाने के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली। माधवेंद्र भवन। तो पहले हम ये कवर करके आते हैं, दैट इज पड़ाव। ये बंदर बैठे हैं, सो आई फील लाइक आई शुड kept my mobile। हम आ गए हैं काली बुर्ज और सनसेट पॉइंट के सामने। थोड़ी सी चढ़ाई है ताकि हम सिटी का व्यू चेक कर सकें। This is something how Jaipur looks like. Wow. Amazing. ये मतलब कुछ ऐसा नज़ारा और ऐसा जगह है कि जिस कोने में भी जाएंगे वहाँ पे आपको हर एक अलग अलग व्यूज़ मिलेंगे और हर एक व्यू किसी से भी कम नहीं है अपने में। तो इस पॉइंट पर आकर के एक सेल्फी लेना तो बनता है बॉस। अभी तक तो फ़िलहाल टाइम से चल रहे हैं हम लोग। अभी बज रहे हैं 4:30
कोशिश करूँगा आज चौकी ढानी जाने का और उसे भी कवर करने का। वन ऑफ द आइकॉनिक टिपिकल राजस्थानी प्लेस। ये छुई मुई है क्या? नहीं, ये छुई मुई नहीं है। समी जैसा लगा बाद में मुझे। चलते हैं आगे और देखते हैं। जस्ट बिकॉज बंदर थे इसलिए मैंने अपना मोबाइल अंदर रख लिया था, क्योंकि उनका भरोसा नहीं। यहाँ पे हमें अपनी एंट्री टिकट दिखानी पड़ेगी, तभी शायद ये अंदर जाने देंगे। मेरा टिकट किसके पास है? मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं। दिस इज वाव। पुराने टाइम में घूम कैसे हुआ करते थे, सब में सिस्टम था, सब में नेम्स हैं ये। पानद प्रकाश। CCTV लगी हुई है, आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी काफ़ी तगड़ी और अच्छी खासी है। ललित प्रकाश। ये शायद ऊपर जाने का रास्ता है। काफी आवाज इको हो रही है। ये कुछ, ये जो आप आकृति देख रहे हैं, ये वाली कलरफुल वाली, ये पहले के ज़माने में ये शायद पेंट है। अभी आई एम नॉट श्योर दिस इज़ पेंट और व्हाट। ये बंदर महाराज जी फिर नीचे आ गए और उनके बच्चे। दिस इज़ वाव। क्या सही व्यू है सनसेट के साथ। हाँ, तो मैं था उस कलर पेंट पे। सो बात ऐसी होती है कि आमेर फोर्ट में मेरे को पता चला कि आमेर फोर्ट में जितने भी मीनाकारी या कलर्स के काम किए गए हैं, वो सब पुराने ज़माने में तो ना ही एशियन पेंट था और ना ही बर्जर किंग थे, कुछ भी नहीं थे। तो उस ज़माने में बोला जाता था कि नेचुरल फ्लावर्स जो होते हैं उन सब चीज़ों से उसे पेंट किया जाता था, रंग बनाया जाता था। सॉरी, सबसे पहले तो रंग बनाया जाता था, जैसे फल सब्जी इत्यादि सारी चीज़ों के साथ रंग बनाया जाता था। जिस कलर के फल फ्रूट्स होते थे, फ्लावर्स होते थे, उसी सब चीज़ों से वो बनाया जाता था और फिर उसे रंग किया जाता था। काफ़ी लंबा प्रोसेस था, उसमें टाइम भी लगता था, बट वो नेचुरल तरीका था जिससे कि किया जाता था। का रास्ता इज ऑन दिस वे। These are the झरोकास। ये हम आकर कह रहे वापस से मैंने एंट्रेंस कर, यहाँ से हमने एंट्री लिया। ये थोड़ा सा भूल भुलैया टाइप्स है। मैं कहाँ से घुसा और कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता,
बट कहीं ना कहीं तो निकलूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं टेरेस पे जाऊँगा। ये फाइनली आई गॉट द स्टेयर्स ऑफ टेरेस। ओह माय गॉड, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये मैक्सिमम 1.25 फीट से ज़्यादा नहीं है, मतलब एक जन ही फिट हो पाएगा। Look at this view. So again, what a view वाले व्यू पर हम लोग आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप, व्हाट अ व्यू। इस व्यू पर आए और एक सेल्फी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यस, आई हैव डन द सेल्फी। कुछ ज़्यादा ही सेल्फी ले रहा हूँ आज तो मैं, पता नहीं। इस पे भी एक सेल्फी। लोग एंजॉय करते हुए, फोटोज़ लेते हुए। काफ़ी बड़ी फोर्ट है ये, टेरेस है एकदम। यहाँ पर भी आप अगर आए तो आप टूर हायर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं किया, नहीं समझा ज़्यादा कुछ तो। पीछे सनसेट है मेरे, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं यस, अब दिखेगा आपको। सनसेट हो चुका है लगभग टुडे। अभी टाइम हो रही है 4:45 की। जस्ट बिकॉज गर्मी है इसलिए वजह से अभी तक है माहौल यहाँ पर। और ये यस, सेल्फी ले रहा था इसलिए थोड़ा सा अटक गया, सॉरी। ये पीछे बंदर मामा के साथ एक सेल्फी। बंदर पानी पे साफ कोट लेके मेरे को तो लग लाना कोट है क्योंकि ये जब नेपाली जाते हैं ना तब लगता है 1100 ये ला लो। ये नहीं ये पता नहीं। So again we came back to this झरोखास, देख सकते हैं। और ये सामने का व्यू कुछ ऐसा, थोड़ा सा पजल्ड है बट अच्छा है। इस तरफ पधारे। सो हम वापस आ गए हैं और एग्जिट का रास्ता शायद इस मुझे नहीं लगता कि अंदर जाने की ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज कि अंदर से ही हम लोगों ने ऊपर तक कवर किया था। लेट्स सी, आगे चेकआउट करते हैं, अगर आगे कुछ मिले तो। बट तो आदमी थोड़ा आदमी कोई बात नहीं।
पहले की नक्काशियाँ और कारीगर डिज़ाइंस कुछ अलग ही लेवल के होते थे। जयगढ़ फोर्ट के बारे में मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया। यहाँ पे रंग दे बसंती की शूटिंग हुई थी। रंग दे बसंती के साथ साथ यहाँ पे जोधा अकबर और शुद्ध देसी रोमांस की भी शूटिंग हुई थी। माना जाता है कि इस महल को राजा सवाई जयसिंह ने 1734 में बनाया था और इसकी एंट्री फीस आज के दिनों में 50 रुपये है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ़ यू कैरी योर ID कार्ड वेदर इट इज़ कॉलेज और स्कूल, आपको एंट्री फीस सिर्फ 20 रुपये देनी पड़ेगी। एंड वॉज गुड। नाहरगढ़ फोर्ट काफ़ी अच्छा पैलेस लगा, काफ़ी अच्छा घूमा हमने। अब हम एग्ज़िट की तरफ चल रहे हैं। एग्ज़िट किस तरफ? सो लास्ट सेल्फी। तो बड़ा पूरा काला आ गया, कुछ कर नहीं सकता। एग्जिट कर लिया है हम लोगों ने और ये आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं। इस कुम्हार वाले भैया के पास आया था और अपनी वाइन ग्लास मैंने ली और अब एग्जिट की तरफ रवाना होते हुए चलते हैं। काफ़ी अच्छा दिन बीता आज का। देखते हैं, अब कोशिश रहेगी कि अभी निकलते समय हम निकलने के बाद, अभी तो 5 बज चुके हैं, अगर हम आधे घंटे में पहुंच जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम चौकी ढक। हम नाहरगढ़ फोर्ट से निकल चुके हैं और ये रास्ते में आप देख सकते हैं सुंदरता जल महल की। सिटी व्यू का आनंद उठाते हुए 20 में हमारे ऑटो ड्राइवर साहब ने बोला कि ये जल महल का व्यू है। सो रियली दिस इज़ जल महल का व्यू। थोड़ी सी चट्टानें ख़राब है, संभल करके नीचे जाना पड़ेगा। मुझे लगता है इतना बेहतर है नीचे जाना, इससे ज़्यादा जाना सही नहीं होगा। मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। और वो आप छोटा सा सन आप देख सकते हैं। पहले हम एक स्पॉट पर आकर के रुके हैं और ये थोड़ा सा मार्केट जैसा एरिया है। स्पॉट में नाम नहीं बताना चाहूँगा, मैं सीधा दिखाना चाहूँगा आपको। सो पहले थोड़ी सी ये वाला एरिया मार्केट, और यहाँ पे ये शोज़ वगैरह कपड़े वगैरह पहन के फ़ोटो खिंचा सकते हैं राजस्थानी स्टाइल में, ये देख सकते हैं। और हम आ गए हैं टाटा द वन एंड ओनली आइकॉनिक जल महल। चश्मा, बेडशीट, बैग्स, जूतियाँ। ये भाई साहब फ़ोटो खींचते हैं ड्रेस डलवा करके, और ये बच्चों लोग के लिए चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स हैं, जूती है, होम डेकोरेटर आइटम्स हैं। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कपल रेडी हो करके अपने वाइफ के साथ सेल्फी। पापड़, ऊँट, सी कुछ नोटिस हैं, सबसे अनुरोध कर सकता हूँ, हाथ नहीं पकड़ सकता कि आप फॉलो करें और स्वच्छता बरकरार रखें। सब फोटो शूट कर रहे हैं अच्छे से।
ये देखिए यहाँ पर एक महिला को इन्होंने ड्रेसअप किया है और ये फ़ोटो शूट करवा रही हैं अपनी, बट हम यहाँ से फ़ोटो लेंगे। ये सेगवे वाली चीज़ें आप देख सकते हैं, ये वाली दिस कॉल्ड सेगवे, और ये करने के यहाँ पे 100 रुपये ले रहे हैं। सो मैंने किया था, मैंने विजिट टू कच्छ, इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगा। और ये झील में कुछ कबूतर, सॉरी डक्स, एकदम घंटा होते जा रहा हूँ मैं, कुछ पक्षी और कुछ डक्स तैरते हुए ये देख सकते हैं आप। आई गॉट अ सेट। सो देख सकते हैं ये व्यू कितना सुंदर है, सनसेट का टाइम है और काफ़ी अच्छी व्यू आ रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इस साइड में कुछ सीन और हैं जो जल से रिलेटेड हैं, हम क्या है, काफ़ी अच्छा व्यू है। पीछे ये वाला जो चीज़ देख रहे हैं ये कोई एक इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर काफ़ी सारी खाने पीने की चौपाटी टाइप्स आपको दुकानें मिलेंगी, ये वाली चीज़ें। सो आप कभी भी आए शाम को, सुबह शाम को आना बेहतर होगा, धूप कम रहेगी, अभी तो ठंड का मौसम है। वैसे भी आप आएँ, आराम से एक्सप्लोर करें, बच्चे बड़ों के साथ आएँ। काफ़ी सारी खरीदने की चीज़ें हैं, अगर आपको पसंद आए तो होम डेकोर्स हैं, चाट समोसे भी मिल जाएंगे आपको खाने के लिए। तो आप आए, घूमें, खाएं और इन्जॉय करें। इवनिंग में आपको यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए अगर आप चाहें तो आप राइड कर सकते हैं। यहाँ पे एलिफेंट राइड और कैमल राइड दोनों होती है।